हेलो एंड वेलकम टू द मनी नाइन। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और आज की डिस्कशन में मेरे साथ हैं प्रवीण शर्मा सर। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पीएफ से जुड़े मुद्दे पर। दरअसल ईपीएफओ जो है सरकार लगातार इसमें बदलाव कर रही है, नई अपडेट आई। हमने इससे पहले भी आपके सामने जो वीडियो रखी थी जिसमें हमने बातचीत करी थी, ईपीएस 71 और ईपीएस 95 की जगह अब ईपीएस 2026 लागू कर दी गई है। इसी के साथ अब ईपीएफओ ने ईपीएफ स्कीम 2026 के तहत कुछ बदलाव किए हैं। बदलाव ये है कि अब जो 15,000 रुपए की वेज सीलिंग है, पीएफ के तहत हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसका 12% यानी कि जो कि 1800 के आसपास रकम बनती है, ये जो है वो पीएफ के रूप में कटना अनिवार्य होगा। लेकिन इसके ऊपर आप जो भी कंट्रीब्यूशन करेंगे वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। अब मान लीजिए कि आपकी सैलरी चाहे 15,000 हो, चाहे आपकी सैलरी 1 लाख हो, जो अनिवार्यता है वो 12% की है 15,000 की वेज सीलिंग के ऊपर, यानी कि 1800 ही कटेंगे। उसके ऊपर अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर माना जाएगा। तो इसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल में प्रवीण सर से बातचीत करने वाले हैं। इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कहाँ पर जो है कमी देखने को मिल रही है, आपके ऊपर क्या असर इसका होगा, और ईपीएस 95 जो पेंशन थी, क्या अगर कोई अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाता है तो क्या उसका असर उस पेंशन में भी देखने को मिलेगा, इस पर हम डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। तो प्रवीण सर, पहले तो स्कीम के तहत क्या बदलाव किया गया, क्यों ये बदलने की सरकार को आपको लग रहा है कि ज़रूरत पड़ी है, क्या एक बड़ी चीज़ आपको इसके अंदर नज़र आ रही है सर? नहीं देखिए, जो पिछले साल 4 लेबर कोड सरकार लेकर आई थी, जी। उसमें से अब जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, उसमें सरकार ने ईपीएफ 2026 को ईपीएफ 2026 को अब नोटिफाई कर दिया। जी। जिस तरह से कल ईपीएस 95 की जगह जी। ईपीएस 2026 को नोटिफाई किया गया। तो अब जो नया जो ईपीएफ 2026 को सरकार लेकर आई है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटीज़ के जी। तहत, वहाँ पर जैसा आपने बताया कि 12% आपका जो आपकी सैलरी 15,000 रुपए की कैपिंग के तहत आ रहा है, उतना पीएफ यानी जो 1800 रुपए बैठता है, जी। उतना पीएफ काटना कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा। उसके ऊपर की अगर आप सैलरी देते हैं या किसी व्यक्ति की सैलरी है, तो वहाँ पर हुँ। इस जो पीएफ की रकम अगर कटती है, तो वो उसकी एक तो अनिवार्यता नहीं है, दूसरी जी। चीज़ उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो वॉलंटरी पीएफ के तहत माना जाएगा। हुँ। तो ये एक बड़ी चीज़ यहाँ पर सिमरजीत निकल कर सामने आई है। लेकिन क्या ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है जो पिछले साल सरकार जी। लेबर कोड्स के तहत लेकर आई? ये चीज़ देखने वाली बात है। बिल्कुल। तो सर आपको क्या लगता है कि 1800 से ऊपर की जो कंट्रीब्यूशन होगा उसको वॉलंटरी क्यों किया गया? क्या मकसद आपको लग रहा है यहाँ पर सरकार का हो सकता है? या फिर एक नियम स्पष्ट करने के लिए किया गया है नहीं ये? देखिए, मुझे लगता है सरकार कंपनियों की लायबिलिटी को कम करने के लिए हुँ। इस तरह का नियम लेकर ये ईपीएफ जो 2026 है, जी। उसमें ये नियम लेकर आई है ताकि कंपनियों के लिए यहाँ लायबिलिटी जो पीएफ के जी। टुवार्ड्स है, वो आपकी कम रह सके यहाँ पर। ओके। अच्छा सर, जो हालाँकि नए इस चीज़ को जी। लेकर सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है कि 15,000 की कैपिंग को अब आपको बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि इसको पिछला जब लागू किया था उससे अब तक बहुत बड़ा अरसा हो गया है। हुँ। लोगों की कमाई भी बढ़ी है, लोगों के खर्च भी बढ़े हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ा है। बिल्कुल। तो ये मौजूदा जो वक़्त है उसको रिप्रेज़ेंट ठीक तरह से नहीं करता, तो आपको यहाँ कैपिंग बढ़ानी चाहिए। लेकिन इसका असर ये भी है कि जो 12% का हिस्सा एम्प्लॉयर देता जी। है आपका, वहाँ पे चीज़ें बढ़ेंगी हुँ, हुँ। आपकी। तो एक तरह का जो आम लोगों के लिए यहाँ पर पीएफ से जुड़ा हुआ सरकार की तरफ से जो नियम आया वो कंपनियों को थोड़ा फ़ायदे की स्थिति में लेकर आता है। बिल्कुल। सर, इस पे भी आपसे एक सवाल मैं आगे लूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जो हुँ, नए लेबर कानून, नए लेबर कोड आए, उसके तहत ये कहा गया कि आपका जो बेसिक पे है और हुँ, एचआरए मिलाकर 50% होना चाहिए ये। बिल्कुल। लेकिन उसके हिसाब से अगर हम ये देखें पीएफ का कंट्रीब्यूशन, तो आपको लगता नहीं है वो कम है? या इसमें सरकार ने किसी तरीके का क्या कुछ बदलाव करना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल देखिए, इसी जो कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास है इसका मैं हुँ। ज़िक्र कर रहा था अभी।
और जो कोड ऑन वेजेस सरकार लेकर आई थी नए लेबर कोड में, उसमें सरकार ने जो पे स्ट्रक्चर है जी उसको बदलने की बात कही थी इन कोड्स में। अब उसमें ये सरकार ने कहा, जैसा आपने बताया कि साहब जो किसी भी व्यक्ति का जो सीटीसी है या ओवरऑल पैकेज है उसका 50% हिस्सा आपका बेसिक का और एचआरए का होना चाहिए। इसको अगर अब देखा जाए, लागू किया जाए, तो आपका जो बेसिक पे है वो बढ़ जाता है जी सैलरी का कंपोनेंट, क्योंकि अभी तक कंपनियां बहुत सारे पार्ट को रिम्बर्समेंट या इस तरह के कंपोनेंट्स में डाल देती थी। अब कंपनियां वैसा नहीं कर पाएंगे, आपका एक बड़ा हिस्सा आपका बेसिक पे प्लस एचआरए का होगा जी। इसके साथ कंपनियों की लायबिलिटी भी यहाँ पर बढ़ती दिखाई दे रही थी। अगर आप 50% कर देते हैं तो बेसिक सैलरी आपकी और एचआरए को मिलाकर वो हिस्सा बढ़ जाता है। अब यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन की बात मैं क्यों कह रहा हूँ, जब सरकार नए जो आपका कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में जब ईपीएफ 2026 लेकर आई सिमरनजीत, तो वहां पर सरकार ने ये बात तय कर दी कि साहब आपका 1800 रुपये से ज़्यादा या 15,000 के सैलरी पर आपको 1800 से ज़्यादा आपका पीएफ काटना वो वॉलंटरी में चला जाएगा, इतना अनिवार्य है जी। अब एक तरफ आपने कहा कि 50% की का आपका सीटीसी का 50% आपका बेसिक प्लस एचआरए होना चाहिए। एक तरफ तो आप जो बेसिक और एचआरए को बढ़ा रहे हैं इसके जरिए, दूसरी तरफ अगर आप उसको कैप कर रहे हैं कि साहब 1800 रुपये से ज़्यादा या 15,000 रुपये की जो बेसिक और एचआरए की कैपिंग यहाँ पर जो लगा दी है, तो वो एक विरोधाभासी सी चीज यहाँ दिखाई देती है। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर दो तरह के इसके असर होंगे सिमरनजीत। एक तो ये कि जो कंपनियां पहले से एक्चुअल आपके वेजेस पर काट रही, मान लीजिए किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है सपोज, और उसमें 50-60 हज़ार रुपये बैठता है, आपका 50,000 रुपये मान लीजिए बैठता है, अगर आप 50% का कंपोनेंट कर लेते हैं, और 50,000 रुपये बैठता है आपका बेसिक प्लस एचआरए को मिला के, और जो कंपनी इसी हिस्से पर आपका पीएफ काट रही है जी, तो उनके लिए यहाँ पर जो है वो आपकी जो इस तरह को नहीं काट रही हैं, उनके लिए यहाँ पर एक लायबिलिटी बिल्कुल बन जाती है 50%। अब जो कंपनियां पहले से 15% जो 15,000 के सैलरी के कैप को लेकर काट रही हैं आपका पीएफ, उन पर कोई असर यहाँ पर सीधा दिखाई नहीं देता। तो जो कंपनियां एक्चुअल पर कर रही हैं उनका अगर 50% हो जाता है तो वहां उनकी देनदारी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर, अभी आपने वेज सीलिंग का जिक्र किया था जो 15,000 रुपये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बढ़ाने को कहा, तो आपको क्या लगता है सर कि सरकार के सामने या आईपीएफओ के सामने क्या मजबूरी है कि वेज सीलिंग को नहीं बढ़ाया जा रहा है? वो 15,000 रुपये पर ही उसकी कैपिंग रखी गई है। नहीं देखिए, उसकी ज़्यादा बड़ी वजह मुझे जो समझ में आती है वो कंपनियों की देनदारी के बढ़ने से आप उसको जोड़ सकते हैं। अगर वेज कैपिंग बढ़ती है, कंपनियों का सीधे तौर पर जो दायित्व है आपके सोशल सिक्योरिटी के लिए, वहां पर कंपनियों का खर्चा सीधे तौर पर पड़ जाएगा। और इस चीज को आप देखिए, जब नए लेबर कोड लागू हुए तो खास तौर पर आईटी कंपनियों के हमने जब रिजल्ट आते हुए देखे तो वहां उनकी एम्प्लॉय कॉस्ट में बड़ा सडन एक उछाल दिखाई दिया। कंपनी ने कहा कि साहब ये वन ऑफ या वन टाइम का एक खर्चा है जो नए लेबर कोड आने के बाद उन पर बढ़ा हुआ है। तो ये फर्क जो है कंपनियों पर दिखाई दिया, और जो कंपनियों पर बोझ ना पड़े संभवतः इसीलिए इसको अभी 15,000 रुपये पर कैप करके रखा गया है। ओके, एक और चीज़ सर, लोगों को ये लग रहा है कि अगर 1800 से ऊपर का कंट्रीब्यूशन करते हैं, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन अगर करते हैं, तो उनको शायद जब वो रिटायर होंगे तो पेंशन में उसको ज़्यादा उनको पैसा मिलेगा पेंशन के रूप में। तो इसको आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि अगर कोई वॉलंटरी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करता भी है, मान लीजिए कोई 3,000 कर रहा है, 4,000 कर रहा है, 5,000 कर रहा है, तो वो पैसा उसके रिटायरमेंट फंड में आएगा या उसके पेंशन के रूप में उसको पेंशन बढ़ी हुई मिलेगी वहाँ पर? नहीं देखिए, रिटायरमेंट पर आपका कॉर्पस जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, पेंशन पर इसका फर्क पड़ने की जो संभावना है वो नहीं है। ओके ठीक है, तो पेंशन पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। पेंशन जो आपको ईपीएस 95 या ईपीएस 2026 अब जो हो गई है वो 1,000 रुपये जो मिनिमम पेंशन है वो यहाँ पर लिमिट अभी है। और इसको लेकर भी सर हम इस पर बातचीत करते ही रहते हैं। इसको लेकर भी देखिए 1.16% सरकार दे रही है, 8.33% आपका एम्प्लॉयर का हिस्सा यहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ आपका
वो पार्ट भी अगर बढ़ता है तो फिर आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होने की ओके। उम्मीद पैदा होती है। ठीक है, जाते जाते सर एक और क्वेश्चन, हम लगातार इस पर बातचीत करते ही रहते हैं, कल की वीडियो में हमने इस पर बातचीत करी, जो मिनिमम पेंशन की यहाँ पर मांग हमेशा से बढ़ाने की रही है, आपको लग रहा है कि जिस तरीके के अभी ये बदलाव ईपीएफओ या सरकार जो कर रही है, तो आगे चलकर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो मिनिमम पेंशन है ईपीएस 95 या ईपीएस 2026 की, अब वो आगे चलकर बढ़ सकती है? नहीं, देखिए, देर सवेर इस कदम को सरकार को उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसको लेकर आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी और जी। तमाम जो मजदूर संगठन है, श्रमिक संगठन है, वो इस चीज़ को लेकर लगातार इस बात को सरकार के सामने उठा रहे हैं। सरकार अभी इसलिए नहीं कर रही क्योंकि बजट पर या सरकार के खजाने पर एक बड़ा बोझ जी। यहाँ पर बैठेगा। लेकिन फिर आपका सवाल इस बात का पैदा होता है कि साहब 8 करोड़ या 7.5 करोड़ जो पीएफ के मेंबर हैं, उनकी जो सामाजिक सुरक्षा है या जी। उनका रिटायरमेंट के बाद का जो जीवन है, वो क्या 1,000 रुपये के आधार पर या मिनिमम पेंशन जो 1,000 रुपये है, उसके हिसाब से क्या चल सकता है? तो सरकार को देर सवेर सही, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा फैसला करना पड़ेगा। अब कितनी मिनिमम पेंशन सरकार बढ़ाकर करेगी? क्या 3,000 रुपये होगी? क्या 7,500 रुपये की जाएगी जिसकी मांग की जा रही है, जी। या 9,000 रुपये सरकार करती बिल्कुल। है? जितना भी सरकार हिस्सा बढ़ाती जाएगी उतना सरकार के खजाने पर बोझ बढ़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि 7-8 करोड़ पीएफ मेंबर्स और उनके साथ जुड़े हुए परिवार, जी। इन सब के अगर आप हितों को देखेंगे, और इस वजह से भी क्योंकि सरकार जो सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी हैं, उनके लिए 8th पे कमीशन, उनके लिए तमाम तरह के जो नए जो अलाउंसेस हैं, उन सब का ऐलान बहुत जल्द करने वाली है, जिसको लेकर कमीशन का गठन है। जी। जब एक हिस्से के लिए कर्मचारियों के आप एक बड़ा अप्रेजल या एक बड़ी बढ़ोतरी की बात करते हैं, तो जो दूसरा हिस्सा है प्राइवेट सेक्टर का, उसको आप 1,000 रुपये के बिल्कुल नॉमिनल पेंशन पर सीमित नहीं रख सकते। ये अगर मैं कहूँ कि ये जो जस्टिस है, एक नेचुरल जस्टिस, उससे भी ये तर्कसंगत नहीं साबित होता। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच प्रवीण सर, इस पूरे टॉपिक को आसान भाषा में हमारे व्यूअर्स को यहाँ पर समझाने के लिए और जो भी उनकी कन्फ्यूजन थी उसको दूर करने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।